नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है डिस्टेंस। आज उसकी शादी है। वो वाकई आगे बढ़ चुका है अपनी ज़िंदगी में, और मैं कहने को तो मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल जानता है कि ये सच नहीं है। एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए हमारी मुलाकात हुई थी और तभी लग गया था कि मुलाकातें और बढ़ेंगी और हमारा रिश्ता भी। उसको यूएस में जॉब मिली थी और मैं भी स्टूडेंट थी, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी कि हमने फ़ोन नंबर्स के लिए एक दूसरे के लिए कब थोड़े ही समय में दोस्त से हम सफ़र बनने का फ़ैसला हमने ले लिया। इसका एहसास ही नहीं हुआ हमें। वो जब भी इंडिया आता तो सबसे पहले मेरे घर जयपुर आता। मेरी फैमिली भी उसको पसंद करती थी और फैमिली भी खुले विचारों की थी। वो अक्सर अमेरिका में मेरे लिए चॉकलेट्स और गिफ्ट कलेक्ट करके रखता था। हमने साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। गोवा से लेकर मुंबई तक हॉलीडे मनाई। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ इतना परफेक्ट लगने लगे तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कुछ ना कुछ सही नहीं है। विकी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पजेसिव होती जा रही थी। अगर वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता या मैसेज का जवाब नहीं देता तो मैं लड़ पड़ती। धीरे धीरे हमारे झगड़े बढ़ने लगे। मैं हर बात पर उससे सवाल करती और वो यही कहता कि रितु, मैं काम में बिजी रहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जिस वक्त तुम फ़ोन करो मैं कॉल ले सकूं। इतना तो समझो, इंडिया और अमेरिका का टाइम अलग अलग होता है। लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। हम जितने करीब थे उतने ही दूर होते जा रहे थे। मेरे इस तरह के बर्ताव से विकी भी मुझसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। उसका मानना था कि मेरे और उसकी मैच्योरिटी लेवल में बहुत डिस्टेंस है। मैं स्टूडेंट वाली टीनेज की सोच और व्यवहार से बाहर की नहीं आ रही थी, तो ऐसे में डिस्टर्ब रहने लगा था और ख़ुद उसका असर उसके नेचर और बिहेवियर पर पड़ने लगा था। विकी और मैंने यही निर्णय लिया कि हमको ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हालांकि मैं नहीं चाहती थी कि हम अलग हों, लेकिन निर्णय ले चुका था। मैंने कहा कि हम दोस्त तो रह सकते हैं ना। उसने भी हामी भर ली, लेकिन मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दोस्ती का रिश्ता मुझे दर्द दे रहा था और इसलिए विकी ने मुझे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया, ये कहकर कि इस तरह हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और न ही इस तरह रिश्ते में रह पाएंगे। उसके निर्णय का मैं सम्मान करती हूँ। और आज जब भी एक कॉमन फ्रेंड ने उसकी शादी की खबर दी तो मैं टूट गई। लगा कोई अपना सब हमेशा के लिए किसी और का हो गया है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन दिल के किसी कोने में उसका प्यार आज भी दबा हुआ है, जो वक्त वक्त पर दस्तक दे ही जाता है। विकी और मुझे लगा कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक बड़ा कारण था हमारे बीच मनमुटाव और गलतफहमियों का। लेकिन आज सोचती हूँ कि मेरे ज़्यादा करीब रहने की कोशिश ही हमारी दूरियों का कारण बन गई थी। मैं अपने दिल और प्यार को संभाल ही नहीं पाई और उसको हमेशा के लिए खो दिया। दूरियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्यार के रिश्ते में महज प्यार का होना भी काफ़ी नहीं है। विश्वास और धीरज होना भी उतना ही ज़रूरी है। मुझे नहीं पता अब मैं कभी भी प्यार कर पाऊँगी भी या नहीं, लेकिन अपनी भूलों से सबक लेकर आगे के रिश्ते को यूँ खोने नहीं दूँगी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।